आते हैं। स्वीट ने क्या परिभाषित किया भाषा को, कि भाषा क्या है? ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। हरलॉक ने एक और बात कह दी, क्या? थोड़ा सा आगे बढ़ के, कि भाषा में संप्रेषण के वे सभी साधन आते हैं जिसमें विचारों और भावों को प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त किया जाता है ताकि दूसरों को अर्थपूर्ण ढंग से समझाया जा सके। इसमें बोलना, लिखना, हाव भाव, कलात्मक अभिव्यक्तियां सभी शामिल होती हैं। अब थोड़ा सा देखना, क्या कीवर्ड की बात करें तो स्वेट वाले में क्या है? एक कीवर्ड, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण भाषा है। हरलॉक के अनुसार संप्रेषण के समस्त साधन जिसके द्वारा क्या किया जा रहा है? विचारों भाव को प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त किया जा रहा है ताकि दूसरों को अर्थपूर्ण ढंग से समझाया जा सके। इसमें बोलना, लिखना, हाव भाव और कलात्मक अभिव्यक्तियां सभी कुछ शामिल होती हैं। अगर महत्व की बात करें भाषा विकास के, तो सामाजिक संबंधों के विकास में भाषा अहम भूमिका का निर्वहन करती है। बालक क्या करता है? भाषा के माध्यम से ही अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, जिसके द्वारा सामाजिक मूल्यों, नियमों और आदर्शों को बालक सीखता है। आत्म मूल्यांकन में जब अपने समूह में होता है बालक, तो दूसरों के विचार सुनता है और इससे वह जान पाता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं और उसकी वाणी से कितने प्रभावित हैं। शैक्षिक उपलब्धि में आप सभी को पता है कि बालक का शब्द भंडार जितना बड़ा होगा, उसकी शैक्षिक उपलब्धियां उतनी ही बेहतर होती हैं। क्यों? क्योंकि भाषा क्या है? विचारों के प्रकटीकरण का माध्यम भी है। और किसी भी शैक्षिक उपलब्धि के लिए परीक्षा आवश्यक है, परीक्षण आवश्यक है, और उस परीक्षण का क्रियान्वयन भाषा के द्वारा ही होता है। तो वहां शब्द भंडार बहुत अहम भूमिका का निर्वहन करते हैं। नेतृत्व के विकास में भाषा के माध्यम से बालक क्या करता है? अपनी बात दूसरों को समझा सकता है और दूसरों की बात सुन के समझ सकता है, जिससे उसमें नेतृत्व के गुणों का विकास होता है। व्यक्तिगत विकास की बात करें तो भाषा विचारों को प्रकट करने और संतुलित तथा प्रभावशाली व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होती है। सामाजिक मूल्यांकन में बालक सामाजिक परिस्थितियों में जैसा बोलता है, समाज उसी के अनुसार उसका मूल्यांकन करता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि भाषा विकास, सामाजिक संबंधात्मक मूल्यांकन, शैक्षिक उपलब्धि, नेतृत्व विकास, व्यक्तिगत विकास, सामाजिक मूल्यांकन, इन सभी क्षेत्रों में बहुत ही प्रभावी भूमिका का निर्वहन करती है। भाषा विकास के सिद्धांतों की अगर बात करें तो पहला सिद्धांत है स्वर यंत्र की परिपक्वता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार भाषा के विकास के लिए स्वर यंत्र, जीभ, गला, फेफड़े, ओठ, तालु और दांत का परिपक्व होना अनिवार्य है। इन अंगों की परिपक्वता के अतिरिक्त देखने वाली बात यह है कि इन अंगों की परिपक्वता के अतिरिक्त वातावरण संबंधी कारक भी भाषा विकास को प्रभावित करते हैं। फिर दूसरा सिद्धांत क्या है? अनुबंधन का सिद्धांत। स्किनर ने क्या कहा कि बालक भाषा का विकास उद्दीपक अनुक्रिया के बीच स्थापित साहचर्य के आधार पर करता है और शब्दों को अनुबंधन से सीखता है। क्लियर है? ये अनुबंधन का तात्पर्य यहाँ क्या हो जा रहा है कि स्किनर ने यह माना कि भाषा का अर्जित करना ध्वनि और ध्वनि संयोजन के चयनात्मक पुनर्बलन पर निर्भर करता है। जैसे बालक ने कोई चीज सीखी, ठीक है, और उसके बाद उसको पुनर्बलन मिल रहा है कि हाँ बढ़िया बोल रहा है, तो बालक उसको सीखने का प्रयास करता है। तो ये जो सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत भाषा विकास में स्किनर के द्वारा ही दिया गया। और मुख्य बात एक ही लाइन में ये कि भाषा का विकास एसआर के बीच स्थापित साहचर्य पर निर्भर करता है। चॉम्स्की ने सिद्धांत जो दिया भाषा विकास का, उन्होंने क्या कहा? बालक में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। बालक जो कुछ भी सुनता है उसे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र के द्वारा समझता है और नए शब्द बोल सकता है। ये चॉम्स्की का सिद्धांत था, सीधा सीधा, कि कोई भी लिंग्विस्टिक डेटा जो मिलता है वो लैड में जाता है, लैड प्रोसेसिंग करता है और उसके हिसाब से बालक उसको पुनरुत्पादित कर सकता है। तो भाषा अधिग्रहण यंत्र विकसित होना जरूरी है बालकों में, चॉम्स्की के सिद्धांत के अनुसार। इन्होंने ये भी कहा कि बालकों का शब्द या भाषा का सीखना अनुकरण और पुनर्बलन पर स्थापित है।
अनुकरण पुनर्बलन की बात स्वीकार करता है चॉम्स्की भी, बट उसमें एक शब्द टर्म उसने दिया लैड, भाषा अधिग्रहण यंत्र की। अगर ये नहीं होगा तो बालक सीख नहीं पाएगा। इसको इन्होंने भी माना, बट साथ में लैड की अवधारणा दी। सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो कि बंडूरा ने दिया था, इसमें इनका ये मानना है कि बालक भाषा के संबंध में जो कुछ भी सीखता है वह दूसरों के व्यवहार के निरीक्षण और अनुकरण पर आधारित होता है। इन सिद्धांतवादियों का कहना था कि बालक जिस वातावरण में रहते हैं, जिस भी वातावरण में रहेंगे, वहां रहने वाले व्यक्ति जो भी भाषा और शब्द बोलते हैं वह बच्चा सुनता रहता है। कई बार उन शब्दों का तुरंत अनुकरण नहीं कर पाते हैं, फिर भी वे शब्दों और भाषा के बारे में कुछ सूचना अवश्य ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार ये 4 सिद्धांत है आपके भाषा विकास की। एक बार जैसा दोहरा ले इसको। स्वर यंत्र की परिपक्वता का सिद्धांत क्या कहता है कि भाषा के विकास के लिए स्वर यंत्र, जीभ, गला, फेफड़े, होठ, दांत, तालु का परिपक्व होना अनिवार्य है। फिर अनुबंधन का सिद्धांत, इसमें यह सिद्धांत क्या कहता है कि बालक भाषा का विकास उद्दीपक अनुक्रिया के बीच स्थापित साहचर्य के आधार पर करता है और शब्दों को अनुबंधन से सीखता है। चॉम्स्की का सिद्धांत क्या है कि बालक में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, जो कुछ भी सुनता है उसे भाषा अधिग्रहण यंत्र के द्वारा ग्रहण करता है, उसकी डिकोडिंग करता है और उसके बाद नए शब्द बोल सकता है। इन्होंने अनुकरण पुनर्बलन की महत्ता पर भी बल दिया। सामाजिक अधिगम सिद्धांत क्या कह रहा है, बंडूरा ने जो दिया था उसके अनुसार बालक भाषा के संबंध में जो कुछ भी सीखता है अपने परिवेश में रहने वाले लोगों से, उनके बोलने के तरीके से, उनके उच्चारण से, उन्हीं उसी के व्यवहार के निरीक्षण और अनुकरण पर आधारित होता है भाषा का सीखना। भाषा विकास की अवस्थाओं की अगर बात करें तो भाषा विकास मुख्य रूप से 2 भागों में बटा है। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला प्रारंभिक रूप जो कि बोलने की तैयारी होती है, और दूसरा वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियां। बोलने की तैयारी कहाँ से शुरू हुई भाई साहब? क्रंदन यानी रोना। शिशु जन्म से ही शुरू हो जाता है रोना, इससे उसकी मांसपेशियों का व्यायाम होता है, जो स्वर अधिग्रहण यंत्र वगैरह है उनका विकास होता है इस रोने से। फिर बबलाना, लगभग 2 माह की आयु से शुरू होकर 13 माह तक यह प्रक्रिया चलती रहती है। इसमें बालक पहले सरल स्वरों को और बाद में व्यंजनों को मिलाकर दोहराता है। इसके अंतर्गत कूइंग यानी सरल ध्वनियां भी आती हैं। हाव भाव, बालक अपने हाथ फैलाकर, मुस्कुराकर, उंगली दिखाकर अपने विचारों को मूक भाषा में व्यक्त करता है। तो ये बोलने की तैयारी के चरण हैं, जिसमें 3 क्रियाएं होती हैं, क्रंदन, बबलाना और हाव भाव से व्यक्त करना। क्रंदन शुरू होता है जन्म से ही, बबलाना होता है 2 माह से 13 माह तक। फिर वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियां, आकलन शक्ति, दूसरों की क्रियाओं और हाव भाव को समझने की क्षमता, यह विकास शब्दों के प्रयोग से पहले ही हो जाता है। क्रियाओं और हाव भाव को समझने की बात कर रहे हैं आकलन शक्ति में। उच्चारण, 1 वर्ष की आयु के बालक शब्दों के अनुसार उच्चारण की तत्परता और योग्यता प्राप्त कर लेता है। शब्द भंडार, आयु बढ़ने के साथ बालक का शब्द भंडार बढ़ता जाता है। एक तालिका है जो कि बालकों के शब्द भंडार से संबंधित है कि 14 माह की आयु तक कितने शब्द बोलता है? 10 शब्द। 2 वर्ष की आयु तक 272 शब्द, 2.5 वर्ष की आयु तक 450, 3 वर्ष की आयु तक 1000, 3.5 तक 1250 शब्द, 4 वर्ष की आयु तक 1600, 4.5 की आयु में 1900, 5 की आयु में 2100, 6ठी कक्षा का बालक 50,000 शब्द और 80,000 शब्द हाई स्कूल का बालक। ये ध्यान दें आप, लगभग 6 महीने की अवस्था है। ये शुरू हो रही है 10, 272, 450, 1000, फिर 1250, फिर 1600, फिर 1900, फिर 2100। ये 14 माह की आयु तक, ये 2 वर्ष, ये फिर 2.5 वर्ष, ये 3 वर्ष, 3.5 वर्ष, 4, 4.5, 5 वर्ष की आयु तक 2100 शब्द, 4.5 तक कितने शब्द? 1900 शब्द, 4 तक 1600 शब्द, 300 शब्द बढ़ रहे हैं हर 6 महीने पर। तो इसको याद करना तो आप ऐसे ही याद कर सकते हैं। 14 माह से शुरू करें, 14 माह में 10 शब्द, फिर 2 वर्ष की आयु तक 272 शब्द, फिर 2.5 वर्ष 450, 3 वर्ष 1000, 3.5 वर्ष 1250, इसके बाद 300 शब्द बढ़ रहे हैं। 4 साल में 1600 शब्द, 4.5 में 1900 शब्द, 5 साल में 2100 शब्द, फिर 6ठी कक्षा का बालक 50,000 शब्द और हाई स्कूल का बालक 80,000 शब्द। ये एक
अनुमानित तालिका है कि एक नॉर्मल बालक इस आयु वर्ग में इतने इतने शब्द जानेगा। अब देखिए, सामान्य भाषा या वाणी विकारों की अगर बात करें तो सबसे पहला होता है भ्रष्ट उच्चारण। इसमें क्या है? इसमें है जबड़ों, दांतों या ओठों की बनावट ठीक न होने के कारण या अशुद्ध भाषा सुनने के कारण बालक गलत उच्चारण करता है। या तो कोई समस्या उसके दांतों, ओठों और उसमें बनावट में, या फिर वह अशुद्ध भाषा सुन रहा है इसलिए शब्दों का गलत उच्चारण कर रहा है। जैसे हम ही लोग हैं, बहुत से ऐसे शब्द हैं जिसका उच्चारण चूंकि हमने गलत सुना है अपने टीचर से, अपने परिवारजनों से, अपने परिवेश के लोगों से, तो हमने उसी को सीख लिया और आजीवन उसका हम वैसे ही उच्चारण करते रहते हैं। फिर अस्पष्ट उच्चारण। बालक 5 वर्ष की अवस्था तक शब्दों को अस्पष्ट बोलता है, जो आयु बढ़ने के साथ स्वतः दूर हो जाता है। तुतलाने की समस्या। 2.5 वर्ष की अवस्था से विकार शुरू होता है, समायोजन अच्छा होने पर यह कम हो जाता है। हकलाना। इसका कारण भय, घबराहट या मस्तिष्क में श्रवण एवं वाक केंद्रों का विकृत होना है। 3 कारण है: भय, घबराहट या मस्तिष्क में स्वर एवं श्रवण एवं वाक यंत्रों का विकृत होना। श्रवण यंत्र अगर विकृत होगा तो सुनने में समस्या होगी, तो बोलने गलत पाएगा, और वाक्य यंत्र अगर विकृत होगा तो भले सही सुन रहा हो मगर बोलने में उसको समस्या होगी। तीव्र अस्पष्ट वाणी। इसमें बालक के बोलने की गति बहुत तेज होती है और शब्द अस्पष्ट हो जाते हैं। ये भी सामान्य भाषा या वाणी का एक विकार है। अब देख ले जरा सा, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। पहला, परिपक्वता। शारीरिक अंगों, जीभ, फेफड़े, मस्तिष्क इत्यादि का परिपक्व होना आवश्यक है। दूसरा, बुद्धि। उच्च बुद्धि लब्धि वाले बालकों का शब्द भंडार और वाक्य रचना की क्षमता अधिक होती है। स्वास्थ्य। लंबी बीमारी बालक के भाषा विकास को कमजोर कर देती है। यौन या लिंग। यौन कारकों में अगर बात करें तो बालिकाएं बालकों की अपेक्षा जल्दी बोलना सीखती हैं और उनका शब्द भंडार भी बेहतर होता है। सामाजिक अधिगम के अवसर। जिस परिवार में अधिक बच्चे होते हैं या जहां बातचीत के अवसर अधिक होते हैं वहां भाषा विकास तीव्रता से होता है। निर्देशन एवं प्रेरणा। माता पिता और शिक्षकों द्वारा सही मार्गदर्शन और प्रोत्साहन मिलने पर भाषा विकास अच्छा होता है। सामाजिक आर्थिक स्थिति की अगर बात करें तो उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर के बालक जल्दी और शुद्ध बोलना सीखते हैं, क्योंकि उनके परिवेश में शब्दों का एक्सपोजर भी बहुत ज्यादा होता है और सारे लोग शुद्धता से बोलते भी हैं। द्विभाषी परिवेश। यदि घर में कई भाषाएं बोली जाती हैं तो बालक का भाषा विकास मंद हो जाता है, वह समझ ही नहीं पाता है कि किस भाषा पर ज्यादा फोकस करना है। पारिवारिक संबंध। जिन परिवारों में संबंध अच्छे नहीं होते हैं वहां बच्चों में वाणी दोष उत्पन्न होने की संभावना रहती है। तो इस प्रकार ये कुछ कारक है जो भाषा विकास को प्रभावित करते हैं। अब सुधार के उपाय क्या क्या हो सकते हैं? तो पहला ये कि बालकों को उनकी उम्र के बच्चों के साथ बातचीत के लिए प्रोत्साहित करना। दूसरा, कभी भी बालकों की त्रुटिपूर्ण या दोषपूर्ण वाणी की आलोचना या उसका उपहास न करना। तीसरा, बच्चों के सामने हमेशा शुद्ध और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना ताकि वे सही अनुकरण कर सकें, और इस प्रकार बालकों की भाषा का सुधार किया जा सकता है। भाषा सीखने के मुख्य साधन क्या है? पहला, अनुकरण। दूसरा, खेल। तीसरा, कहानी सुनना, वार्तालाप एवं बातचीत, और अंत में प्रश्नोत्तर। विचारों की अगर बात करें तो विचार क्या होते हैं? भाषा संप्रेषण के माध्यम से बालक क्या सीखता है? नए भाव, दृष्टिकोण और सूचनाएं सीखता है। संप्रेषण को समझने के बाद बालक अपनी अनुक्रिया को किस रूप में व्यक्त करता है? विचार के रूप में व्यक्त करता है। विचार 2 तरह के होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। नाम से ही क्लियर है। शाब्दिक विचार के अंतर्गत मौखिक दृष्टि विचार, मौखिक दृष्टि विचार और लिखित विचार 4 आते हैं। मौखिक और लिखित विचार, दृष्टि विचार, मौखिक दृष्टि विचार। अशाब्दिक विचार के अंतर्गत शारीरिक भाषा और कूट भाषा आते हैं। इस प्रकार आपका ये चैप्टर होता है खत्म। एक आध प्रश्न ले लिए जाए क्या इस पर? हाँ ले लीजिए। चलिए सर, तो अगर बात करें सबसे पहला, हाँ, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार कितना हो जाता है? 100, 60,
50-10 दूसरे वर्ष के अंत तक की बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इसमें जो सबसे नजदीक का होगा उस पर हम लोग टिक लगा देंगे। आप देख रहे हैं दूसरे वर्ष की आयु के बाद इसमें कितना बताया, 272। तो सबसे नजदीक का है 100, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 100। ऐसे प्रश्न अक्सर राज्य स्तरीय टेट परीक्षाओं में पूछता है, अदरवाइज सी टेट में नहीं पूछता ऐसे तथ्यात्मक प्रश्न। चलिए आगे देखिए, एक सवाल है, कौन सा सीखना स्थायी होता है, रटकर, सुनकर, समझकर, देखकर। समझकर। समझकर, ठीक है। आप अनपढ़ बच्चों के, अच्छा एक और दूसरा सवाल लीजिए, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं, 3, 4, 5, 6। 5 होना चाहिए। 5। आप ध्यान देंगे आपके आंगनवाड़ी के जो 5 से 6 वर्ष के हैं उसमें अक्षर ज्ञान की बात की जाती है, ठीक ना, तो 5 होगा। एक सवाल है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह, पहला ऑप्शन, बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, अधिगम को सरल बनाएगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। अधिगम को सरल बनाएगा। और कोई साथी? ठीक है। अरविंद? हाँ भैया। यहाँ बात हो रही है साहब किसकी, मातृभाषा में शिक्षा देने की, जो कि उनके पर्यावरण से संबंधित होती है। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। अच्छा, श्याम पट्ट पर लिखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना। बड़े अक्षरों में लिखने में स्पष्टता। कुछ भी लिखें, लिखावट अच्छी हो, ठीक है, लिखावट अच्छी होगी। लिखावट अच्छी होनी चाहिए। आप बड़ा छोटा लिख सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। अच्छा, एक सीटेट का, हाँ, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि। ऑप्शन सुन लीजिए, स्वनिम, ये सवाल तो भाई साहब आप लोग रख लीजिएगा एकदम, ये अक्सर पूछ रहा है ये वाला, स्वनिम, संकेत प्रयोग विज्ञान, वाक्य और रूपिम। स्वनिम होगा। क्या होगा इसका, स्वनिम होगा इसका उत्तर, याद कर लीजिए, बार बार पूछता है, सीटेट में ही पूछता है सर। अच्छा, एक और है लाइन सीटेट का प्रश्न, एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है, एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, दादा आया है की जगह दादाजी आए हैं कहना चाहिए, आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए, अच्छा उसके दादाजी आए हैं, बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हैं, इसमें से कौन सा होगा, पहला। अब अगर पहला होगा तो आप क्या कह रहे हैं, आप निर्देश दे रहे हैं, तो इससे बढ़िया ये होगा कि बच्चा अनुकरण से सीखता है ना, तो आप ये कह सकते हो अच्छा उसके दादाजी आए हैं, अच्छा, ठीक ना, अनुकरण से पर बल दिया समझा। हाँ, निर्देश मत दें सीखने के लिए बच्चों को। हाँ। अच्छा, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है, बच्चों को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग का मान्य करना, उसके प्रयोगों का समर्थन करना, भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। अवसर उपलब्ध कराना। गलत तरीका पूछ रहा है। अच्छा, गलत तरीका पूछ रहा है हाँ, तो चार ऑप्शन है, बच्चों को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, उसकी भाषा के प्रयोग का मान्य करना। यही होगा पहला। हाँ, गलत पूछ रहा है, तो ये ध्यान दे प्रश्न करते समय। अच्छा, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा किस रूप में देखा जाना चाहिए, समस्या, बाधा, परेशानी, संसाधन। संसाधन के रूप में। ठीक, तो अब आप लोग क्या करेंगे, इसके बाद आप लोग प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे, जितने ज्यादा प्रश्न हल करेंगे ना
उतना बढ़िया आपको एक्सपोजर मिलेगा, अलग अलग तरह के प्रश्नों को आप देखेंगे। एक और आ गया, संभाषण में अर्थ की लघुतम इकाई है रूपग्राम, शब्द, ध्वनिग्राम, शब्द। ध्वनिग्राम। रूपग्राम होगा जो वो था स्वनिम, स्वनिम को रूपग्राम ही कहते हैं। अर्थ की सबसे छोटी इकाई स्वनिम और संभाषण में अर्थ की लघुतम इकाई रूपग्राम। ये कुछ तथ्य याद करने हैं, क्योंकि किसी किताबों में ऐसे करके देता नहीं है, लिंग्विस्टिक से उठा लेता है ये। और किस आयु में बच्चे, अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं? 24 से 30, 30 से 36, 12 से 18, 18 से 24। 24 से 30, 30 से 36, 12 से 18, 18 से 24। माह बता रहा है। हाँ 18 से 24 होगा, 150 हाँ 200। हाँ ठीक। हम्म। तो इन प्रश्नों को जरा देख लिया आप लोग, जितने ज्यादा प्रश्न हल करेंगे उतना बढ़िया। अगला चैप्टर आपका है, अरविंद यहाँ से रिकॉर्डिंग बंद कर देना, अब अगले चैप्टर का शुरू करना।